ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी पटकथा होती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पुरानी दिक्कतें होती हैं। ये आपके लिए यूं कह सकते हैं शॉकिंग था कैलाश गहलोत का जाना, या इल्म पहले से ही था? संजीव जी। दीपिका जी, दिल्ली के चुनाव बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर हैं। हाँ। फरवरी में चुनाव, और किसी भी प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये खेल पूरे देश में हर प्रदेश ने देखा है। उसी कड़ी में हम तो इंतजार कर रहे थे शायद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये खेल शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये खेल दिल्ली में शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ती है उसकी शुरुआत हो गई। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जनता से कहीं पर कोई कनेक्ट नहीं है, ये ईडी और सीबीआई और एजेंसीज का मिसयूज करके चुनाव लड़ते हैं, उसकी एक पहल है ये। और कैलाश जी के खिलाफ क्योंकि कुछ केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन पे बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे। विजय नैयर उनके घर पे रहते थे, लिकर स्कैम का भी उन पे आरोप था, ईडी ने उनसे छानबीन, आईटी की रेड भी उनके घर पे हुई थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो आज का पत्र भी है, ये पत्र भी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखा गया। अच्छा संजीव जी, कहावत है जिसके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। एक जना जाए, 2 जना जाए, आपकी तो फहरिस्त होती जा रही है, जबकि आप खुद बोल रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, तो आपको अपने कुनबे को संभाल के नहीं रखना चाहिए था। क्या लगता है आपको? देखिए, कुनबा बिल्कुल इंटैक्ट है। आपने देखा हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकल के हमारी पार्टी बनी थी, और उसका मुजाहरा अभी पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से हमारे बड़े नेताओं को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा हमारे दूसरे नेताओं को जेल में भेजा गया, उनको डराया गया, खाया गया और थ्रेट दी गई, उसके बावजूद किसी तरीके का हमारा कोई भी एक भी कार्यकर्ता नहीं टूटा। अगर आज मंत्री जी ने छोड़ा है तो कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी बहुत कम समय में आपको नजर आएगी। वो तो एक पूरा बही खाता लिख के गए ना साहब, वो तो पूरा बही खाता लिख के गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये दिक्कतें हैं, आपने जो वादे जनता से किए थे उसे आपने पूरा नहीं किया, आपने शीश महल तक का मुद्दा उठा दिया। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या कही जाएगी? संजीव जी। दीपिका जी, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 12 साल में जो काम हुए हैं, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार के पास वो काम नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा पे काम हुआ है, जिस तरीके से स्कूलों पे काम हुआ है, महिलाओं को फ्री यात्रा पे काम हुआ है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे काम हुआ है, पानी बिजली पे काम हुआ है, ये सब काम कैलाश गहलोत जी ही उस कैबिनेट में मंत्री थे। तो वही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि एक सिटिंग मंत्री का जाना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। संजीव जी, लाड़की बही